कि तस्वीर बदलने के लिए तकदीर से लड़ना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, कि यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी, कि यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी मेरे दोस्त, कभी हालातों से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी शेर व शायरी के साथ आज की क्लास है। तो चलिए आज का हमारा लेसन है आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में समरी जो आएगा, इंपॉर्टेंट समरी वो जो कि 100% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जैसा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर 1 इंग्लिश क्लास 12 का नहीं देखा तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने 2 वीडियो डाल रखा है इस चैनल पर। पहला एक्सप्लेनेशन वाला जिससे आपका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो जाइए देखिए और फिर इसको भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, गेस किया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं समरी। ये समरी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो समझने में काफ़ी आसानी लगेगी। देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम में आपके 100 से 120 वर्ड्स में, शब्दों में आता है लिखने के लिए, बिल्कुल उतना ही छोटा है जो कि इजीली याद हो जाएगा आपको। लिखा गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ब्यूटीफुल एसे। कोई भी समरी की शुरुआत अगर हम लोग करते हैं तो उसके बारे में इंट्रो देते हैं, जैसे कि वो क्या है और वो कहाँ से लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ब्यूटीफुल एसे, बहुत ही सुंदर एसे, निबंध है। ठीक, इट हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट एंड फेमस राइटर। यह लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे फेमस राइटर महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि यहाँ पे भी हिंदी में लिखा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक सुंदर निबंध है और यह महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला लाइन, इन दिस एसे, अभी ये तो पूरा इंट्रो हो गया। दूसरा लाइन, इस एसे में द राइटर सेज, राइटर कहते हैं, जो हमारे लेखक है महात्मा गांधी, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो सभ्यता है, विच कैन नॉट बी बीटन, जो कि नहीं बीटन की जा सकती। बीटन मतलब परास्त नहीं की जा सकती, मतलब हराया नहीं जा सकता। इन द वर्ल्ड, कहने का मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जो हमारी सभ्यता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने बखान किया है, इसको कोई भी हरा नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, नथिंग, कोई भी चीज इक्वल, बराबरी नहीं कर सकता इस बीज को। कौन सा बीज? जो कि सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बोई गई है, वो सीड, जो सबक सिखाई गई है, वो सबक की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तभी तो हमारी सभ्यता जिंदा है और औरों की सभ्यता मर गई है और सभ्यता डूब चुकी है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा गया, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है कि भारत की सभ्यता ऐसी है जिसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, और हमारे पूर्वजों द्वारा जो बोया गया बीज है, मतलब संस्कार जो है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब देखिए अगला लाइन, ही सेज दैट, वह कहते हैं, कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की सभ्यता है, इज बेस्ड, वो टिका हुआ है किस पे? ऑन द गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण पे। तभी तो हमारी सभ्यता आज भी जीवित है और आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, भारतीय सभ्यता अच्छे आचरण पर आधारित है, मतलब अच्छे कंडक्ट पर, अच्छे आचरण पर टिका हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है, इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी, यह बताता है, क्या बताता है? कर्तव्य का रास्ता बताता है। एंड टीच अस टू अपहोल्ड, टीच सिखाता है, कौन सिखाता है? हमारी भारतीय सभ्यता सिखाता है, क्या सिखाता है? अपहोल्ड, बनाए रखना उसको, किसको? मोरल प्रिंसिपल, जो हमारा नैतिक प्रिंसिपल है, जो नियम है, जो सिद्धांत, उसको बनाए रखे हुए सिखाता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है, यह हमें कर्तव्य का रास्ता, मार्ग दिखाता है और नैतिक सिद्धांतों का पालन करना सिखाता है हमारी सभ्यता। ठीक है, अब देखते हैं, कंपेयरिंग विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए पश्चिमी सभ्यता से। ही फर्दर सेज, वह आगे कहते हैं, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट है, जो पश्चिमी सभ्यता है, प्रीफर करता है, मतलब वैल्यू देता है, ठीक है, किसको? मटेरियलिज्म को, मतलब भौतिकवादी चीजों को, जैसे कि जो मटेरियल थिंग्स हो गया, जैसे कि फ्रिज, कूलर, एसी, जितनी सारे मशीनी वाली चीज है, उसको प्रीफर करता है। और वेयर एज, जबकि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, यह प्रीफर करता है स्पिरिचुअलिज्म को। यही अंतर है, मेन अंतर यही है। हमारी भारतीय सभ्यता अध्यात्मवाद को, कैसे अंदर से खुश रहना है, कैसे हम लोगों को अच्छे से रहना है, कैसे
इसको सिखाता है, अंदर से खुश रहना सिखाता है। जबकि जो पश्चिमी सभ्यता किसको फॉलो करता है, मटेरियलिज्म को, भौतिकवाद चीजों को, कैसे बाहरी रूप से खुशी मिलेगी, बाहरी तौर पे खुशी मिलेगी। तो वही हमने यहाँ पे हिंदी पे लिखा गया है। पश्चिमी सभ्यता से तुलना करते हुए वे आगे कहते हैं कि पश्चिमी भौतिकवाद को प्राथमिकता देता है। किसको वैल्यू देता है, किसको प्रेफर करता है, किसको प्राथमिकता, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म को। और जबकि भारतीय सभ्यता, हमारी सभ्यता आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है। क्लियर। अगला, नहीं इसमें और है, इसमें और है। गांधी जी से डैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। यहां पे हिंदी मेंशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा माइंड है एक कैसा बर्ड है, रेस्टलेस, बेचैन चिड़िया है वो। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक, द मोर जितना अधिक इट गेट्स, यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक वो चाहता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यह रहता है, एंड रिमेन्स रहता है, क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। सो इसीलिए वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर, इसलिए हमारी जो इच्छा है, डिजायर से जो हमारी इच्छा, जो हमारे वांट है, वांट और डिजायर, उसको कंट्रोल रखना चाहिए ताकि ज्यादा मन नहीं बढ़े हम लोगों का, हम लोग भौतिकवादी चीजों के पीछे नहीं पड़े। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हम लोग कंट्रोल करना चाहिए, हमारे लिमिटेशन को चाहिए लेकिन एक लिमिट में, दायरे में चाहिए। आवर एंसेस्टर्स लाइक देयर ऑन विलेज, और जो हमारे पूर्वज थे वो पसंद करते थे क्या, खुद का विलेज, खुद के गांव पसंद करते थे। दे डिसलाइक्ड सिटीज, वे लोग जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, वो ना पसंद करते थे किसको, शहरों को। क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि बिकॉज देयर वर मेनी थिंग्स, बहुत सारे चोर रहते थे वहां पे शहरों में, फ्रॉड्स होता था वहां पे, चालाक लोग होते थे, कनिंग पीपल इन दिस सिटीज, शहरों में। एट लास्ट, अंत में गांधी जी कहते हैं कि वी शुड नॉट एडॉप्ट, हम लोग को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए किसको, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, आधुनिक सभ्यता को। विच इज बेस्ड, जो कि बेस्ड है, टिका हुआ है, ऑन वर्शिप ऑफ द मटेरियल, भौतिकवाद की पूजा करने पे टिका हुआ है हमारी सभ्यता। तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको अपनाना, एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं। अब देखिए ये लास्ट लाइन, 10 इस प्रकार, दिस एसे इज रियली अ ब्यूटीफुल एसे, यह ऐसे बहुत ही काफी सुंदर ऐसे, सुंदर निबंध है। डेट, जो कि टीच अस, हम लोग को सिखाता है, टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, हमारी इच्छाओं को कैसे लगाम लाए, कैसे कंट्रोल करें, कैसे डिजायर्स को, इसके बारे में सीख देता है। एंड अडॉप्ट द वे ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और ये अडॉप्ट करना सिखाता है, अपनाना, ग्रहण करना, किसको, द वे ऑफ सिंपल लिविंग, एक साधारण जीने का तरीके को अपनाना सिखाता है ये सभ्यता, हमारी सभ्यता। एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार को, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने बोला है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारा ये समरी है समाप्त होता है, और ये 100 से 120 वर्ड्स में लिखा गया है। तो कैसा लगा ये समरी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये काफ़ी शॉर्ट में लिखा गया है, अब ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर सकते हैं, और ये पक्का आपके एग्जाम में आने वाला, क्योंकि ये गेस किया गया समरी है चैप्टर 1, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, कैसा लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।